अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून क्या कहता है कि पहली एपिसोड में, पहले व्लॉग में मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कानून क्या कहता है। आज में हम डिफरेंट व्लॉग्स बनाएंगे। हर किसी भी प्रॉब्लम में कानून की नज़र में कोई क्राइम है या नहीं, और किस तरह के दो मुकदमात होते हैं। एक होते हैं फौजदारी मुकदमात क्राइम को डिफ़ाइन करते हैं, और एक दीवानी मुकदमात होते हैं जिसे सिविल सूट भी कहते हैं। फौजदारी मुकदमात में कौन से एक्ट, कौन से जुर्म के एवज कौन सा सेक्शन आपके ऊपर लगता है, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी है। आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, सेक्शन 120B 120B सेक्शन आपको तब लगता है जब पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई भी क्रिमिनल आप एक्ट करते हैं उस पर सेक्शन लगेगा 120B। खुदा ना खास्ता किसी का मर्डर करते हैं या मर्डर होता है तो उस पर सेक्शन लगता है 300, सेक्शन 300। पनिशमेंट ऑफ मर्डर की अगर हम बात करते हैं तो लगता है सेक्शन 302, जिसको हम कहते हैं धारा 302 भी कहते हैं हिंदी में। पनिशमेंट ऑफ मर्डर, खुदा ना खास्ता अगर मर्डर आपने कर दिया तो उसकी पनिशमेंट में सेक्शन 302 लगेगा। डाउरी डेथ, इसका कोई केस है तो आपका लगेगा सेक्शन 304B। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, आपने खुदा ना खास्ता किसी के मर्डर का अटेम्प्ट किया है लेकिन वो मर्डर हुआ नहीं, जान बच गई, तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर में सेक्शन 307 आपके ऊपर लगेगा। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर आपने खुदा ना खास्ता खुद अपने सुसाइड करने की कोशिश की है, खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो ये भी एक कानूनी जुर्म है, ये भी एक फौजदारी मुकदमा आपके ऊपर, और इसमें आपके खिलाफ सेक्शन 309 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, किसी को जानबूझकर तकलीफ देना, ज़र्ब लगाना, कारी ज़र्ब लगाना, उसको जो है उसके जिस्म को काटने की कोशिश करना या उसको ज़ख्म देना, इस केस में आपके ऊपर लग सकता है सेक्शन 323। उसके बाद पनिशमेंट ऑफ वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट पे आपको लगेगा सेक्शन 324। अबडक्शन, किडनैपिंग, खुदा ना खास्ता किसी को आपने अबडक्ट कर लिया, गैर कानूनी तौर पर आपने उसको उठा लिया, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया, तो उस केस में आपके ऊपर लगता है सेक्शन 362। सेक्शन 363 आपके ऊपर तब लगेगा जब आप पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग करेंगे। सेक्शन 362 तब लगता है जब आपने किसी को किडनैप किया, और सेक्शन 363 तब लगेगा जब आपने किडनैपिंग कर ली और उसकी पनिशमेंट आपको अवॉर्ड कर दी गई। धारा 376, सेक्शन 376 इसको बोलते हैं 376, ये पनिशमेंट ऑफ फॉर रेप है। खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी का रेप किया है तो उसमें आपको, अगर आपके ऊपर साबित हो जाता है, तो जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी वो सेक्शन 376 के तहत दी जाएगी। सेक्शन 378 आपको जो है ओवरऑल डिफाइन करता है थेफ्ट को, जिसमें अगर आप चोरी के जुर्म में मुर्तकिब होते हैं, और सेक्शन 379 आपको तब लगता है जब आप पनिशमेंट फॉर थेफ्ट आपको मिलती है। अगर आपने चोरी की है और आपको उसकी सज़ा मिल चुकी है तो आपको सेक्शन 379 के तहत आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पनिशमेंट फॉर रॉबरी, अगर आपने डकैती या रॉबरी की है। रॉबरी और डकैती में फ़र्क है। डकैती में आप गन पॉइंट पे एक क्राइम कमिट करते हैं और रॉबरी में आप चोरी कर जाते हैं। इन दोनों केसेस में जो आपको पनिशमेंट है वो सेक्शन 392 और सेक्शन 395 के तहत आपको इसमें सज़ा होती है। तो आज हमने जो इस व्लॉग में ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेक्शंस के बारे में आपको हमने आगाह किया है कि 14 सेक्शंस जो हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंडर कौन से आते हैं, जिसमें पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर आप करते हैं वो 120B के तहत आता है। और फिर मर्डर है, डाउरी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, सुसाइड है, किसी को हर्ट करना है, रेप है, किडनैपिंग है, रॉबरी है, ये सारे के सारे क्रिमिनल हैं, फौजदारी मुकदमात हैं। और जब आप फौजदारी मुकदमात में मतलूब होते हैं या कोई ऐसा क्राइम करते हैं तो कौन से सेक्शन के तहत आपको जो है आपके ऊपर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल सकती हैं, आपके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, क्रिमिनल जो आप अपनी कोई भी खुदा ना खास्ता क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं। कानून क्या कहता है इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको जो है डिफरेंट डिटेल्स ला कर देते रहेंगे, और कानून क्या कहता है यही चीज़ हम आपको समझाते रहेंगे। कानून में क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ अगर कोई ज़्यादती होती है या आपसे कोई जुर्म जो है वो होता है तो कानून की राय में आप मुजरिम हैं या मुल्ज़िम हैं, और कानून के हवाले से प्रोसीडिंग्स क्या कहती हैं इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यार हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।